बिल्कुल आप देख रहे होंगे मेरे कप पे जो है बास्केटबॉल चैम्पियनशिप का आगाज़ हो गया। ऑल पाकिस्तान बास्केटबॉल मोहम्मद माजिद और एंड अब्दुल नासिर बास्केटबॉल चैम्पियनशिप का यहाँ आगाज़ हुआ है और इस इवेंट के अंदर 10 टीमें शिरकत कर रही हैं। लेकिन किसी भी इवेंट को कामयाब बनाने के लिए स्पॉन्सर का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो डॉक्टर उमर दराज साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने बाकायदा तौर पर इस इवेंट को स्पॉन्सर भी किया हुआ है। उमर दराज साहब क्या कहेंगे, एक तवील अरसे के बाद बास्केटबॉल का खेल खासकर अगर हम देखें तो सिंध की सतह पर यहाँ पर मुनक्किद हो रहा है और एक इस इवेंट के अंदर हम देखते हैं डिपार्टमेंट की टीमें भी हैं, सूबे की टीमें भी शिरकत कर रही हैं। कितना अच्छा साइन है ये पाकिस्तान के लिए। शुक्रिया। 25 साल इस वजह से कम से कम क्योंकि मैं 30 साल से बाहर हूँ और हमारे नासिर का इंतकाल कोविड में हुआ था, तो उसकी वजह से कुछ उसकी याद मनाने के लिए और लोगों को इकट्ठा करने के लिए और यंग जनरेशन को मोबिलाइज़ करने के लिए हमने एक टीम तरतीब दी थी, जिसकी जो है सरबराही याकूब कादरी, माजिद रसूल, अदनान, अज़ीम, दिलीप, नजमा गयास, इन तमाम लोगों ने की थी। और इनके बग़ैर जो है मैं कुछ कर नहीं सकता था। मेरी कहानी वो है कि लंगड़ा जो है अंधे के कंधे पे बैठा हुआ है, जो मैं कर सकता हूँ वो नहीं कर सकते, जो उन्होंने किया वो मैं नहीं कर सकता। तो बहरहाल जहाँ तक सिंध में जो है खेलों का ताल्लुक़ है, तो हमारा माशरे का रिफ्लेक्शन हमारी हर सतह पे है, जिसमें खेल भी हैं, ड्रामा भी है, लिटरेचर भी है, फ़न व अदब भी है। हर जगह हमारे जो है उसमें इस्तेसाल हुआ है। उसमें क्या कहते हैं, इस्तेसाल तो नहीं कहूँगा, उसमें हम रोज़ बरूँ उसमें हमारी क्या कहते हैं कमी वाक़ई हुई है और लोगों ने दिलचस्पी लेना छोड़ दी है। फिर मोबाइल की वजह से है, लोग जो है ना मोबाइलों पे इतना कंप्यूटर्स पे इतना बैठने लगे हैं कि वो बाहर निकलने का सोचते नहीं। तो हमने कोशिश की अपने तहीं जो भी कर सकते थे, और इसमें हमारे जो थे टूर्नामेंट के ख़ास से पहले रेफरशिप और कोचिंग की क्लासेस हुई थी, जिसमें सर्टिफिकेशन भी हुई लोगों की और तकरीबन 75 अफराद आए। उसके अलावा सिंध के ट्रायल हुए, तो उसमें तकरीबन 80-85 के करीब नौजवान खिलाड़ियों ने ट्रायल दिया, जिसमें से 3 टीमें बनी सिंध की जो आज हिस्सा ले रही हैं। और हमें सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि कराची में इतने बड़े पैमाने का इससे पहले कोई टूर्नामेंट ज़ाती सतह पर नहीं हुआ है। बिल्कुल उमर दराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि कराची में इससे कबल ऐसा इवेंट बास्केटबॉल का नहीं हुआ जो आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंजीनियर महफूजुल हक साहब हमारे साथ भी मौजूद हैं, बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं, इनसे बात करते हैं। महफूज साहब, एक तवील अरसे के बाद यहाँ पर एक इवेंट का इनेकाद को कैसा देखें? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूँगा डॉक्टर उमर दराज साहब को आपकी मालूमात के लिए कि ये बास्केटबॉल के कराची यूनिवर्सिटी के कैप्टन रहे, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के रहे, सिंध के कराची के कैप्टन रहे, पाकिस्तान कैंप में रहे बास्केटबॉल के ख़ुद, और डोमेडिकल कॉलेज में जो बास्केटबॉल ग्राउंड है वो इन्हीं की ईजाद थी, इन्होंने बनवाया था। और इसके बाद जब ये इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड में भी बास्केटबॉल को नहीं भूले, स्पोर्ट्स के साथियों को नहीं भूले। इन्होंने इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक काबिल तहसीन बात है कि डॉक्टर उमर दराज जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इंग्लैंड में पूरे इंग्लैंड के नंबर 1 प्लास्टिक सर्जरी के सर्जन हैं, और दुनिया में जो टॉप 3 हैं उन सर्जरी में जो डॉक्टर्स हैं वो उसमें डॉक्टर उमर दराज का नाम है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि स्पोर्ट्स के हल्के से जो है डोमेडिकल कॉलेज से जो टीम लेके निकले थे, और आराम बाग से अब्दुल नासिर जिनके नाम से आज ये टूर्नामेंट हो रहा है, उनके शागिर्द भी रहे, उन्होंने उनके साथ खेलते भी रहे और उनसे सीखा। और माजिद भी उसी आराम बाग में थे, तो इत्तफाक से मेरा भी 73 से माजिद और नासिर के साथ साथ था। तो हम सब इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी और आराम बाग और नेशनल कराची सेशन से खेलते रहे। तो उमर दराज साहब से जब आराम बाग में खेलने आए थे 2-3 साल पहले, तो वहाँ पे ये बात हुई कि भाई ये एक टूर्नामेंट आपने स्पॉन्सर करना है, तो इन्होंने उस वक्त फ़ौरन हामी भरी। और इसके बाद गाए बगाए याकूब कादरी साहब से रब्ते में रहे, और उसके बाद जो ना आज आपके सामने इतना बड़ा इवेंट जो ये करवा रहे हैं, तो हम इनको खराज तहसीन पूरे पाकिस्तान से, सिंध की तरफ से इनको देते हैं, बास्केटबॉल की तरफ से। इंजीनियर महफूजुल हक साहब कह रहे हैं कि खराज तहसीन वो पेश करते हैं उमर दराज साहब को, जो इतने बड़े इवेंट को स्पॉन्सर करते हुए दिखाई दे रहा है। ये कह रहे हैं स्पॉन्सर अगर आएंगे तो खेलों की सरगर्मियाँ भी बढ़ती दिखाई देंगी और प्लेयर्स भी बेतहाशा निकल कर सामने आएंगे पाकिस्तान के लिए। जी।